चलिए, आप बीजेपी में थे, आरजेडी में आए, क्या मन लग रहा है? बिल्कुल मन लग रहा है। और जो बीजेपी में हम जो दबाए जा रहे थे वो चीज़ से अभी हमको मुक्ति मिल गई है। तो हिंदू मुसलमान होता है काफ़ी ज़्यादा अररिया में, कैसे जीत पाएंगे? यहाँ पे तो मात्र 6-7 हज़ार वोट का अंतर होता है। और एक बात आप ध्यान से देखिए कि कुर्साकट्टा ब्लॉक से जब जब प्रत्याशी हुए हैं, कुर्साकट्टा ब्लॉक का घटा जब जब वोट विजय मंडल का है तब तक वो हारे हैं। और कुर्साकट्टा ब्लॉक का हम है, निश्चित रूप से यहाँ का वोट जैसे ही बटेगा तैसे वो हारेंगे और हम जीतेंगे। कहा जा रहा है उनका कैडर वोटर है, यहाँ पर जो विधायक वर्तमान में है उनका कैडर वोटर है, उनको हराना नामुमकिन है। देखिए, उतार चढ़ाव होता है, कैडर कोई नहीं होता है, परिवर्तन सब लोग चाहते हैं। और आज उनका है राजनीति में, कल उनका हो जाता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, मैं बीजेपी में था और आरजेडी में हूँ, तो इस तरह का परिवर्तन तो होना है। चलिए, एक चीज़ बताइए, आप नेता क्यों बनना चाह रहे हैं? एमएलए एमपी क्यों बनना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, एमएलए एमपी तो एक मान लीजिए कि एक पद है, जनताओं के द्वारा चुना गया। मुख्य रूप से तो मतलब समाज का जो सेवा करना। अच्छा, आप अगर जीत के आएंगे तो पहला काम आपका क्या रहेगा? जीत के आएंगे तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। ये घुसखोरी जो है, ये तो सभी नेता बोल रहे हैं लेकिन कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन होगा, ये हो के रहेगा। जनताओं का सहयोग से हम निश्चित रूप से ब्लॉक को सुधारने का काम करेंगे। ये जो अंचल, ब्लॉक, थाना, दरोगा, ये सब में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्यों, जब आप भाजपा में थे तो उस समय भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, तभी आपके नेता जो है, आपके जो सांसद हैं, विधायक, वो नहीं देख रहे थे? देखिए, कोशिश कर तो सब लोग होंगे, लेकिन अपने अपने चलने के तरीके होते हैं। पता नहीं अंदरूनी कुछ बात हो सकती है या कुछ बात होगी, इसका हम उद्भेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात है कि मुझे आत्मविश्वास है, जिस दिन मैं अगर किसी जनताओं के द्वारा बड़े पद में चला गया और पार्टी विश्वास की, तो निश्चित रूप से आपको परिवर्तन नजर आएगा। आप भी इसी सिकटी के हैं और आपको सिकटी विधानसभा में अगर परिवर्तन नजर नहीं आया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजद जो है हमको अगर चुनाव लड़ाती है तो 75% भाजपाई का जो मतदाता हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हमको वोट देने का काम करेंगे, ये विश्वास है हमारा। कि नेतागिरी में जाति विशेष पर जो है टिकट दिया जाता है, आप कौन सी जाति से हैं और कितना आपका जो है सिकटी विधानसभा में? मेरा जात तो यहाँ सांसद भी है, आपको पता है कि अभी बीजेपी से सांसद जो है वो नहीं। तो बिहार में जातिवाद चलता है कि आपके जात में कितने लोग आपके विधानसभा में, कितने जिला में हैं, लेकिन तो जनता के मन में है कि किनको वोट देना है, क्या नहीं देना है। लेकिन नेताओं का तो यही है कि जातिवाद से काम करते हैं। पूरे बिहार में जातिवाद चलता है। नहीं, ऐसा देखिए, इस तरह का तो एक माहौल लोगों के द्वारा, मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसके चलने के तरीके अच्छे होते हैं, जिसके चरित्र अच्छे होते हैं, जो लोगों के दिलों में राज करते हैं और जनताओं का काम में रुचि रखते हैं, हमेशा उनके लिए सुख दुख में भागीदारी होते हैं, जनता उनको चयन करती है, जाति भावना से भी ऊपर उठकर। क्या लग रहा है कि आपको आरजेडी अगर टिकट देती है तो सिकटी विधानसभा से आप जीत पाएंगे? निश्चित रूप से, और पहला सीट यही होगा अररिया जिला में जो एकदम बिल्कुल सुरक्षित होगा आरजेडी के लिए। यदि आरजेडी हम पर भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से यह सीट निकल के जाएगी। कहीं बड़ी बात आप कह रहे हैं, आरजेडी को आप पर भरोसा होगा, अगर टिकट दे देता है तो आप जीत कर आएंगे? निश्चित रूप से जीत कर जाएंगे। अगर जीत कर नहीं जाएंगे तो फिर हम कभी राजनीति में आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज बताइए, नेताओं का कोई जात, धर्म, जाति, ये सब कुछ नहीं होता है, आखिर क्यों? देखिए, नेताओं का जात धर्म होने का क्या है, उसका तो मानवता जात है, उसका तो इंसानियत जात है, उसका तो सामाजिकता जात है। और सभी जाति धर्म के लोगों का सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन लड़वाने का भी तो काम नेता ही करते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, जो करते हैं वो जाते हैं, उनको पब्लिक फिर हटा भी देती है। आखिर हिंदू मुसलमान क्यों होता है, किन की वजह से होता है? देखिए, हिंदू मुसलमान जो करता है वो बिल्कुल गलत करता है, और जो भी करता है, ऐसे तो हम बीजेपी में थे तो हमारे मुंह से कभी हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं किया करते थे। सभी लोगों को लेकर चलने का प्रयास करते थे, सबका विश्वास, सबका साथ, इस तरह का नाराबाजी प्रधानमंत्री जी दिया करते थे। उसी के रहमो करम पर हम लोग सिद्धांत पर चलते थे। एक चीज बताइए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर क्या आरजेडी आ सकती है? बिल्कुल आएगी। आरजेडी, तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बन के वही ना आएंगे, और उन पर लोगों को विश्वास है, भरोसा। अच्छा, भाजपा से आपको क्या
सुनने को मिला जब आप ये अपनी बातों को रखे, तो क्या सुनने को मिला, क्या कुछ कहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीद और भरोसा से ही पार्टी चलती है और वहाँ पे उम्मीद और भरोसा पर ही लोग काम भी करते हैं। तो हमारी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हमें आगे बढ़ाएंगे। चाह रहे थे कि जिस तरह से आप भाजपा में आप काम किए हैं लगभग 30 सालों से, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी जो है उम्मीद जगी थी कि मुझे भी सिकटी विधानसभा से अगर टिकट मिले तो हम भी क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल, किसको नहीं लालसा रहता है राजनीति में, जो रहता है समाज सेवा के रूप में। तो जनता का सेवा करने के लिए एक पद अगर हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा से जनता की सेवा की जा सकती है। ताकि यहाँ के नेता जो थे बीजेपी में जो बने हुए हैं, क्या उनसे पब्लिक खुश नहीं थी? देखिए, आदरणीय अभी जो हमारे विधायक जी हैं, वो पिछले चुनाव में खुलेआम मंच से बोले भी थे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को भरोसा दिलाए थे कि कितना बार हमको आप लोग विधायक बनाइएगा, इस बार अंतिम चुनाव है मेरा, आप लोग अंतिम बार मुझे वोट दे करके। काफ़ी गड़बड़ स्थिति थी, लेकिन लोगों ने यह बात सुन करके उनको फिर से वोट दे करके विधायक बनाने का काम किया। मतलब सिकटी विधानसभा के आम जनताओं को मैया दुर्गा पूजा के शुभ अवसर में उसको शुभकामना देते हैं, आने वाला दीपावली की शुभकामना देते हैं, आने वाला छठ की शुभकामना देते हैं और हम अमन, चैन और शांति के साथ जीवन बिताने का उनसे आग्रह करते हैं और आने वाला भविष्य का चिंता भी उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको एक बार कम से कम परिवर्तन की लहर दौड़ा कर देखिए और अगर आपके द्वारा परिवर्तन हुआ तो आपको सिकटी, विकसित सिकटी, नया सिकटी और सिकटी का कुछ अलग रंग पूरे जिला में दिखाई दे। अभी हमारे साथ में धर्मानंद विश्वास उर्फ राकेश विश्वास हैं। आज हम बात करेंगे बीजेपी से आरजेडी में शामिल क्यों हुए, आखिर इनकी ख्वाहिश क्या थी, क्या बनना चाहते थे, इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार सभी को, जो भी हमारे न्यूज़ को आज देख रहे हैं, चैनल में जो भी हैं, सबको मेरी तरफ से दुर्गा पूजा का शुभकामना। आप जो है सर बीजेपी में थे, उसके बाद अचानक आरजेडी में शामिल हो गए, क्या कारण था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने 30 वर्षों तक सेवा दिया, बचपन छात्र जीवन से लेकर अब तक, और राजनीतिक दल में जो काम करते हैं उनकी कुछ न कुछ राजनीतिक ख्वाहिशें भी होती है। तो मैं 2010 से लगातार टिकट के रूप में टिकट के लिए प्रयास भी करता रहा और बीजेपी में बिल्कुल जमकर काम किया और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अचानक छोड़ने पर मैं विवश हो जाऊंगा। लेकिन ये जो स्थानीय नेता हैं, लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं हमसे भयभीत हो रहे थे। उनको लग रहा था कि आने वाला समय में यदि ये नेता के रूप में उभर के सामने आ गया तो फिर हो सकता है कि हम लोगों की पत्ती कट सकती है। तो इस कारण से भी उनके द्वारा जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो मान सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। प्रतिष्ठा बचेगी तो पार्टी फिर और कोई बात होगा। मेरे साथ प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया गया, जो मैंने पहले भी सभी आम नागरिकों को कहा है, सभी लोगों को मैंने जनाया है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी मैंने जनाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं होने के वजह से 1 महीने के इंतज़ार के बाद हमने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र के बाद मैंने सोचा, संभला कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि मतलब एक विकल्प है जो अपने बिहार के तरक्की के लिए आदरणीय तेजस्वी जी, जो जिस तरह से युवाओं को रोजगार को और बेरोजगारी दूर करने के लिए आगे बढ़ने का कदम उठाया है, और उससे पहले जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को मुंह में बोली देने का काम किया है, तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे राजद का मार्ग अपनाने में कोई हिचक नहीं हुआ। अच्छा, चलिए एक चीज़ बताइए, आप नेता क्यों बनना चाह रहे हैं, एमएलए एमपी क्यों बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, एमएलए एमपी तो एक मान लीजिए कि एक पद है, जनताओं के द्वारा चुना गया। मुख्य रूप से तो मतलब समाज का जो सेवा करना है, जो हमारे पूर्वजों से भी लेकर के अभी तक जो राजनीतिक परिवार से हम बिलोंग्स करते हैं, तो जैसे कि हम मुखिया भी रहे, हमारी पत्नी भी मुखिया रही, हमारे भैंगना जो यहीं से प्रमुख भी रहे, शिवनाथ सिंह जी,
हमारे भाई साहब आनंदी प्रसाद विश्वास जी वो भी मुखिया रहे, विधानसभा का चुनाव लड़े, श्रीदेव झा जी, आदरणीय श्रीदेव झा जी कांग्रेस से यहाँ उस विजयी हुए, दूसरा स्थान मेरे भैया जी आनंदी विश्वास जी रहे। फिर रघु प्रसाद विश्वास जी पे आज़ादी के बाद से इस पंचायत के मुखिया बने रहे। फिर हमारे सबसे बड़े बहनोई मेरे अपने श्री बद्रीनाथ मंडल जो नेपाल में निवास करते हैं, वो कई मंत्री भी बने नेपाल में, और फिर प्रजातंत्र व्यवस्था में वो उप प्रधानमंत्री तक भी रहे। तो राजनीतिक करने का जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसके तहत हमको जो लोगों ने कहीं ना कहीं जो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे उस समय जब आप बीजेपी में थे, तो कहीं ना कहीं सवाल पब्लिक का था कि जो है आप जो है जरूर एक बार सिकटी विधानसभा से लड़े, ऐसा पब्लिक एकदम बिल्कुल सारे आम नागरिकों का भी कहना था कि आपको निश्चित रूप से बीजेपी से टिकट होना चाहिए, और अगर आप बीजेपी से टिकट लेके आते हैं तो एक परिवर्तन दिखेगा सिकटी विधानसभा में, और विकसित सिकटी के रूप में नजर आएगा आपके आने से। क्या लग रहा था कि यहाँ के नेता जो थे बीजेपी में जो बने हुए हैं, क्या उनसे पब्लिक खुश नहीं थी? देखिए आदरणीय अभी जो हमारे विधायक जी हैं, वो पिछले चुनाव में खुलेआम मंच से बोले भी थे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को भरोसा दिलाए थे कि कितना बार हमको आप लोग विधायक बनाइएगा, इस बार अंतिम चुनाव है मेरा, आप लोग अंतिम बार मुझे वोट दे करके। काफ़ी गड़बड़ स्थिति थी, लेकिन लोगों ने यह बात सुन करके उनको फिर से वोट दे करके विधायक बनाने का काम किया। अब वो चाह रहे हैं कि हम हैं तो हमारे बाद हमारा बेटा हो, वो बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद फिर पता नहीं उनके बाद किन किन को बढ़ाने की चेष्टा करें, तो इस लोग के भी लोगों को आक्रोश है उनके प्रति। अच्छा, आप चाह रहे थे कि जिस तरह से आप भाजपा में आप काम किए हैं लगभग 30 सालों से, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी जो है उम्मीद जगी थी कि मुझे भी सिकटी विधानसभा से अगर टिकट मिले तो हम भी क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल, किसको नहीं लालसा रहता है राजनीति में, जो रहता है समाज सेवा के रूप में, तो जनता का सेवा करने के लिए एक पद अगर हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा से जनता की सेवा की जा सकती है, और भरोसा भी जनता ने हम पर दिखाया है, इसलिए जो है हमारा भी मन में किसको नहीं होता है। अच्छा, भाजपा से आपको क्या सुनने को मिला जब आप ये अपनी बातों को रखे, तो क्या सुनने को मिला, क्या कुछ कहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीद और भरोसा से ही पार्टी चलती है, और वहाँ पे उम्मीद और भरोसा पर ही लोग काम भी करते हैं। तो हमारी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हमें आगे बढ़ाएंगे, और लेकिन स्थानीय नेता जो है वो कैटंग करते थे, कैंची लगाते थे। अच्छा। तो ये एकदम बिल्कुल जनता को भी समझ में है कि किस तरह से कैंची इनके साथ लगाया जा गया, और किस तरह से कैंची लगाने का काम जो स्थानीय लीडर लोग हैं वो किए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि नेतागिरी में जाति विशेष पर जो है टिकट दिया जाता है, आप कौन सी जाति से हैं और कितना आपका जो है सिकटी विधानसभा में? मेरा जात तो यहाँ सांसद भी है, आपको पता है कि अभी बीजेपी से सांसद जो है वो नहीं, तो बिहार में जातिवाद चलता है कि आपके जात में कितने लोग आपके विधानसभा में, कितने जिला में हैं, लेकिन तो जनता के मन में है कि किनको वोट देना है, क्या नहीं देना है, लेकिन नेताओं का तो यही है कि जातिवाद से काम करते हैं। पूरे बिहार में जातिवाद चलता है। नहीं, ऐसा देखिए, इस तरह का तो एक माहौल लोगों के द्वारा, मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसके चलने के तरीके अच्छे होते हैं, चरित्र अच्छे, जिसके चरित्र अच्छे होते हैं, जो लोगों के दिलों में राज करते हैं और जनताओं का काम में रुचि रखते हैं, हमेशा उनके लिए सुख दुख में भागीदारी होते हैं, जनता उनको चयन करती है जाति भावना से भी ऊपर उठकर। क्या लग रहा है कि आपको आरजेडी अगर टिकट देती है तो सिकटी विधानसभा से आप जीत पाएंगे? निश्चित रूप से, और पहला सीट यही होगा अररिया जिला में जो एकदम बिल्कुल सुरक्षित होगा आरजेडी के लिए। यदि आरजेडी हम पर भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से यह सीट निकल के जाएगी। कहीं ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आरजेडी को आप पर भरोसा होगा, अगर टिकट दे देता है तो आप जीत कर आएंगे? निश्चित रूप से जीत कर जाएंगे। अगर जीत कर नहीं जाएंगे तो फिर हम कभी राजनीति में आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से ये मेरा एकदम दावा है। चलिए, आप बीजेपी में थे, आरजेडी में आए, क्या मन लग रहा है? बिल्कुल मन लग रहा है, और जो बीजेपी में हम जो दबाए जा रहे थे वो चीज़ से अभी हमको मुक्ति मिल गई है। यहाँ लग रहा है कि बिल्कुल एक फ्री होकर के जो प्रेम श्रद्धा हमारे साथ समाज के लोगों का, नागरिकों का जो जुटा हुआ था, वो उफान पर आ चुका है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जो भाजपा में शुरू से बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, 7 सदस्यों टीम जो गठित हुआ है वो सब बने हुए हैं, उन लोगों की क्या उम्मीद होगी? वो लोग कैसे काम कर रहे होंगे, आगे कभी बढ़ पाएंगे कि नहीं? देखिए, परिवर्तन उन लोग भी चाह रहे हैं, सारे लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ नई बात हो। निश्चित रूप से उनके मन में परिवर्तन की लहर है।
और हमको लग रहा है कि यदि राजद जो है हमको अगर चुनाव लड़ाती है तो 75% भाजपाई का जो मतदाता हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हमको वोट देने का काम करेंगे, ये विश्वास है हमारा। अच्छा, आप अगर जीत के आएंगे तो पहला काम आपका क्या रहेगा? जीत के आएंगे तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। ये घुसखोरी जो है, ये तो सभी नेता बोल रहे हैं लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन होगा, ये हो के रहेगा। जनताओं का सहयोग से हम निश्चित रूप से ब्लॉक को सुधारने का काम करेंगे। ये जो अंचल, ब्लॉक, थाना, दरोगा, ये सब में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्यों, जब आप भाजपा में थे तो उस समय भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, तभी आपके नेता जो है, आपके जो सांसद हैं, विधायक, वो नहीं देख रहे थे? देखिए, कोशिश कर तो सब लोग होंगे, लेकिन अपने अपने चलने के तरीके होते हैं। पता नहीं अंदरूनी कुछ बात हो सकती है या कुछ बात होगी, इसका हम उद्भेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात है कि मुझे आत्मविश्वास है, जिस दिन मैं अगर किसी जनताओं के द्वारा बड़े पद में चला गया और पार्टी विश्वास की, तो निश्चित रूप से आपको परिवर्तन नजर आएगा। आप भी इसी सिकटी के हैं और आपको सिकटी विधानसभा में अगर परिवर्तन नजर नहीं आया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आप जब पार्टी ज्वाइन की आरजेडी तो तेजस्वी यादव जी से क्या बातचीत हुई? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात हुई और उनका जो युवाओं के प्रति, बिहार के प्रति और बिहार के तरक्की के प्रति जो हमने दिलचस्पी देखा, उससे हम बहुत प्रभावित हुए और काफ़ी होनहार लगे। और आने वाला भविष्य में हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, एकदम गारंटी के साथ। एक चीज बताइए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर क्या आरजेडी आ सकती है? बिल्कुल आएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बन के वही ना आएंगे और उन पर लोगों को विश्वास है, भरोसा जगा है। आप देखिए ना, उनका भाषण से लोग इतना प्रसन्न हो रहे हैं, सामूहिक भाषण करते हैं बिहार। आप इसमें कैसे जीत पाएंगे? यहाँ तो हिंदू मुसलमान होता है काफ़ी ज़्यादा, अररिया में कैसे जीत पाएंगे? यहाँ पे तो मात्र 6-7 हज़ार वोट का अंतर होता है। और एक बात आप ध्यान से देखिए कि कुर्साकांटा ब्लॉक से जब प्रत्याशी हुए हैं, कुर्साकांटा ब्लॉक का घटा जब वोट विजय मंडल का है, तब तक वो हारे हैं। और कुर्साकांटा ब्लॉक का हम है, निश्चित रूप से यहाँ का वोट जैसे ही बटेगा तैसे वो हारेंगे और हम जीतेंगे। कहा जा रहा है उनका कैडर वोटर है, यहाँ पर जो विधायक वर्तमान में है उनका कैडर वोटर है, उनको हराना नामुमकिन है। देखिए, उतार चढ़ाव होता है, कैडर कोई नहीं होता है। परिवर्तन सब लोग चाहते हैं और आज उनका है राजनीति में, कल उनका हो जाता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, मैं बीजेपी में था और आरजेडी में हूँ, तो इस तरह का परिवर्तन तो होना है। लेकिन एक चीज बताइए, नेताओं का कोई जात, धर्म, जाति ये सब कुछ नहीं होता है, आखिर क्यों? देखिए, नेताओं का जात धर्म होने का क्या है, उसका तो मानवता जात है, उसका तो इंसानियत जात है, उसका तो सामाजिकता जात है और सभी जाति धर्म के लोगों का सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन लड़वाने का भी तो काम नेता ही करते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, जो करते हैं वो जाते हैं, उनको पब्लिक फिर हटा भी देती है। आखिर हिंदू मुसलमान क्यों होता है, किन की वजह से होता है? देखिए, हिंदू मुसलमान जो करता है वो बिल्कुल गलत करता है और जो भी करता है, ऐसे तो हम बीजेपी में थे तो हमारे मुंह से कभी हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं किया करते थे, सभी लोगों को लेकर चलने का प्रयास करते थे, सबका विश्वास, सबका साथ, इस तरह का नाराबाजी प्रधानमंत्री जी दिया करते थे, उसी के रहमो करम पर हम लोग सिद्धांत पर चलते थे। लेकिन यदि कोई अभी आरजेडी में कलंक लगाता है या किसी तरह का कोई कलंक देता है तो ये गलत बात है और ये सभी जातों को मिला करके चलकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिकटी विधानसभा वासियों से क्या कहेंगे, अंतिम आपका संदेश? अभी तो मैं मतलब सिकटी विधानसभा के आम जनताओं को मैया दुर्गा पूजा के शुभ अवसर में उसको शुभकामना देते हैं, आने वाला दीपावली की शुभकामना देते हैं, आने वाला छठ की शुभकामना देते हैं और हम अमन, चैन और शांति के साथ जीवन बिताने का उनसे आग्रह करते हैं और आने वाला भविष्य का चिंता भी उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको एक बार कम से कम परिवर्तन की लहर दौड़ा कर देखिए और अगर आपके द्वारा परिवर्तन हुआ तो आपको सिकटी, विकसित सिकटी, नया सिकटी और सिकटी का कुछ अलग रंग पूरे जिला में दिखाई देगा। चलिए, अभी हमारे साथ थे धर्मानंद विश्वास जी उर्फ राकेश विश्वास जी। इन्होंने अपनी सारी बात रखी, आखिर बीजेपी से आरजेडी में क्यों आए, आखिर इनका क्या मनसा था, आखिर ये यहाँ से लड़ना चाहते थे एमएलए से, लेकिन इनको टिकट वहाँ पर नहीं दिया गया। उसके बाद ये जो है आ गए आरजेडी में। अब आरजेडी से इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है और ये सिकटी विधानसभा में परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।